यह बांग्ला भाषा की एक लोक कथा है जिसका नाम है भगवान को निगलने वाला ब्राह्मण। जन्म के समय सबके माथे पर उसका भाग्य लिखने वाले विधाता ने एक गरीब ब्राह्मण को दंडित करने के लिए अनोखी बात लिखी कि वह कभी भरपेट खाना नहीं खा सकेगा। आधा पेट भरते ही उसे खाना छोड़कर उठना होगा। एक दिन उस ब्राह्मण को राजा के यहाँ खाने का निमंत्रण मिला। उसके दिल की कली कली खिल गई। पत्नी से कहने लगा, आधे पेट से अधिक भात मैं आज तक नहीं खा सका। छक कर खाने का आनंद कैसा होता है मैं जान ही नहीं पाया। आज सौभाग्य से मुझे राजा के यहाँ खाने का न्योता मिला है, पर मैं जाऊं कैसे? मेरे कपड़े फटे हुए और मैले हैं। यदि मैं इन कपड़ों में गया तो पहरेदार मुझे बाहर से ही भगा देंगे। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़ों की मरम्मत कर दूंगी और धो दूंगी। ब्राह्मणी ने जैसे तैसे उसके लिए काम चलाऊ कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया। वह काफ़ी देर से राजमहल पहुंचा। वह पहुंचा तब दिन ढलने लगा था, फिर भी उसका वहां राजसी स्वागत हुआ। भांति भांति के पकवान देखकर बूढ़े ब्राह्मण का दिल बल्लियां उछलने लगा। सोचा, जो हो, आज मैं ठूस ठूस कर खाऊंगा। उसने आसन ग्रहण किया और खाने लगा। अब हुआ यह कि वहाँ छत के शहर तीर से लटकते छींके में एक हंडिया रखी हुई थी। ब्राह्मण का आधा पेट भरते ही वह हंडिया फूटी और उसके कुछ टुकड़े उसकी पत्तल में गिर गए। उसने तुरंत हाथ रोका और आचमन करके उठ गया। फिर हाथ मुंह धोकर राजा के पास गया। राजा ने उसे आदर के साथ बिठाया और पूछा, ठाकुर, खाना कैसा था? ठीक से खाया कि नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आपके सेवकों ने मेरी बहुत आव भगत की, परंतु जिसके भाग्य में लिखा ही न हो वह भला भरपेट भोजन कैसे कर सकता है? राजा को आश्चर्य हुआ। क्यों, क्या हुआ? महाराज, जब मैं खाना खा रहा था तो छींके से हांडी गिर पड़ी और मेरा भात खराब हो गया। राजा आग बबूला हो गया। उसने सेवकों को बुलाकर खूब डांटा। ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, आज रात आप यहीं विश्राम करें। कल ताज़ा खाना बनवाकर मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। सो ब्राह्मण वहीं रुक गया। सवेरे राजा ने अपनी देखरेख में खाना बनवाया और तो और कुछ पकवान उसने स्वयं बनाए और ब्राह्मण को भोजन परोसा। विशाल भोजशाला में ऐसा कुछ नहीं था जो खाना खराब कर सके। ब्राह्मण ने हर चीज़ का अच्छी तरह अवलोकन किया। राजा के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ और निश्चिंत होकर भोजन करने बैठा। लेकिन जब उसका आधा पेट भर गया तो विधाता ने देखा कि अब उसे रोकना होगा, पर कैसे? विधाता को कुछ समझ नहीं आया। सो वह सुनहरे मेढक का रूप धरकर ब्राह्मण की पत्तल के पास आया और भात में गिर गया। ब्राह्मण खाने में इतना मग्न था कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान नहीं था। वह भात, मेढक और सब कुछ चट कर गया। ब्राह्मण भोजन कर चुका तो राजा ने पूछा, अब बोलो ठाकुर, आज तो तृप्ति हुई? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हुई महाराज। ऐसी तृप्ति तो मुझे जीवन में कभी नहीं हुई। यह कहकर उसने जाने की आज्ञा मांगी। दानी राजा से भेंट और दक्षिणा लेकर वह घर के लिए चल पड़ा। घर लौटते समय वह जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, ब्राह्मण मुझे जाने दो, ब्राह्मण मुझे जाने दो। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वही आवाज़ उसे फिर सुनाई दी, ब्राह्मण मुझे जाने दो। ब्राह्मण ने पूछा, तुम हो कौन? उत्तर मिला, मैं विधाता हूँ, मैं विधाता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम हो कहाँ? विधाता ने जवाब दिया, तुम्हारे पेट में, तुमने मुझे निगल लिया। ब्राह्मण ने कहा, असंभव। विधाता ने कहा, नहीं, यह सच है। मैं मेढक के रूप में तुम्हारे भात में गिर गया
और भात के साथ तुम मुझे भी निगल गए। ब्राह्मण ने कहा, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दुष्ट, तुमने जीवन भर मुझे दुख दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना मुंह कसकर बंद कर लूंगा। विधाता ने कांपती आवाज में कहा, ब्राह्मण, मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है। पर ब्राह्मण ने उसकी बात पर कान नहीं दिया और तेज तेज चलने लगा। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, फटाफट हुक्का तैयार करके ला और लाठी भी लेती आना। पंडिताइन झटपट हुक्का भर लाई और लाठी लेकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने बैठकर हुक्के की नली मुंह से लगाई और एक के बाद एक लंबे लंबे कस खींचने लगा। धुएं से विधाता का हाल और बुरा हो गया, पर ब्राह्मण ने उसकी गुहार को अनसुना कर दिया। तीनों लोक में अफरा तफरी मच गई। विधाता के बिना ब्रह्मांड को नियंत्रित कौन करता? ब्रह्मांड के नष्ट होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया। देवताओं की आपात बैठक हुई। उन्होंने निर्णय किया कि उनमें से कोई ब्राह्मण के पास जाए, पर कौन? सबकी यह राय बनी कि लक्ष्मी का जाना उत्तम रहेगा। लक्ष्मी ने कहा, यदि मैं ब्राह्मण के पास गई तो फिर वापस नहीं आ सकूंगी। पर सबने हाथ जोड़कर याचना की तो उसे मानना पड़ा। जब ब्राह्मण को पता चला कि धन की देवी लक्ष्मी उसके घर आई हैं, तो उसने उसे सम्मान देने के लिए उत्तरी अपने गले में लपेटा, उसे बैठने को आसन दिया और एक निर्धन व्यक्ति के यहाँ आने का कारण पूछा। लक्ष्मी ने कहा, ठाकुर, तुमने विधाता को बंदी बना लिया है, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, जरा लाठी देना, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सौभाग्य की देवी की मैं कैसी दुर्गति करता हूँ। जन्म से लेकर आज तक यह कभी मेरे पास भी नहीं फटकी। बुरे भाग्य के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और अब यह मेरे पास आई है। यह लक्ष्मी देखो जरा। यह सुनकर भय से पीली पड़ी लक्ष्मी अदृश्य हो गई। आज से पहले इतने युगों में भी उससे किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। लौटकर उसने देवताओं को सारी बात बताई। फिर हड़बड़ी में विचार विमर्श हुआ और इस बार विद्या की देवी सरस्वती को भेजने का निर्णय हुआ। सरस्वती ने ब्राह्मण के द्वार पर जाकर जोर से कहा, ब्राह्मण, क्या तुम घर पर हो? ब्राह्मण, क्या तुम घर पर हो? उसे प्रणाम करके ब्राह्मण ने कहा, माँ सरस्वती, एक निर्धन ब्राह्मण से तुम्हें क्या चाहिए? ठाकुर, ब्रह्मांड खंड खंड होने की कगार पर है, विधाता को छोड़ दो। वह लाल अंगार हो गया। पत्नी से चिल्लाकर कहा, लाठी मुझे दो, मैं इस विद्या की देवी को पाठ पढ़ाता हूँ। इसने मुझे ककहरे तक का ज्ञान नहीं कराया। क्या आज वही सरस्वती मेरे घर आई है? सचमुच। बाघ देवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह गिरती पड़ती 9-2-11 हो गई। अंततः भगवान शिव ने लगाम अपने हाथ में ली। यह ब्राह्मण शैव था, शिव का सच्चा भक्त। शिव की पूजा के बिना वह पानी भी मुंह में नहीं डालता था। शिव के आते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसे पैर धोने के लिए पानी दिया और बेलपत्र, कुश, फूल, अक्षत और चंदन से विधि पूर्वक उसकी अर्चना की। पूजा के पश्चात शिव ने आसन ग्रहण किया और कहा, ब्राह्मण, विधाता को जाने दो। ब्राह्मण ने कहा, ओ महान शिव, जब आप स्वयं पधारे हैं तो मुझे इसको छोड़ना ही होगा, पर मैं क्या करूं? जन्म से लेकर आज दिन तक मैंने दुख ही दुख देखे हैं और यह सब इस विधाता के कारण। भोले शंकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शरीर स्वर्ग ले जाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने गले को ढीला किया और मुंह खोला। विधाता उछलकर बाहर आया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को शिव अपने साथ अपने विशिष्ट स्वर्ग में ले गया। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों, लोक कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।